नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। सितंबर 2021 मिथुन राशि का कैसा जाएगा, ये महीना आपके लिए किस प्रकार के रिजल्ट लेकर आ रहा है, इसकी चर्चा हम करेंगे इस वीडियो में। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। महिला, पुरुष, बच्चे सभी लोग इस वीडियो को देखकर लाभ ले सकते हैं। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। ये स्क्रीन पर आपके सामने एक कुंडली आ गई, ध्यान से देखिए। चंद्रमा जो है लग्न में बैठे हुए हैं, मंगल और सूर्य जो है तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, बुध और शुक्र चतुर्थ भाव में बैठे हैं, केतु जो है छठे भाव में बैठे हैं सिक्स्थ हाउस में, शनि जो है आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, गुरु नवम भाव में बैठे हैं भाग्य स्थान में, और राहु द्वादश भाव यानी 12th हाउस में बैठे हैं। ये आपकी कुंडली जो है इस महीने की बन रही है। अब कुछ ग्रह अपना स्थान परिवर्तन करेंगे। चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना स्थान परिवर्तन करके अलग अलग राशियों के साथ अलग अलग भावों में शुभ भी और अशुभ योग भी बनाएंगे। जैसे गुरु के साथ गजकेसरी योग, मंगल के साथ महालक्ष्मी योग और शनि के साथ विष दोष। ध्यान से आपने इस कुंडली पर नजर डाली, अभी आप इसको देखते रहिए ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। मंगल व सूर्य पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। मंगल 6 सितंबर को कन्या राशि में होंगे, 16 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में हो जाएंगे, 5 सितंबर को शुक्र तुला राशि में, और बुध जो है 22 सितंबर को तुला राशि में चले जाएंगे। शनि वक्री अवस्था में अष्टम भाव में, गुरु नवम भाव में, लेकिन 14 सितंबर को अपनी नीच राशि मकर में गुरु प्रवेश कर जाएंगे, वक्री अवस्था में ही होंगे। इस महीने आपको साहस योग यानी पराक्रम योग, बुध आदित्य योग, गजकेसरी योग, लक्ष्मी नारायण योग का लाभ मिलेगा, और शनि के विष दोष से हमें थोड़ा बचकर रहना होगा। तो ये कुंडली भी समझ लिया आपने, कुंडली में ग्रहों को भी समझ लिया, और कुंडली में जो ग्रहों का स्थान परिवर्तन था वो भी आपने समझ लिया। अब हम बढ़ते हैं राशिफल की तरफ कि आपको रिजल्ट क्या मिलेगा। सरल भाषा में समझिएगा तो आपके लिए और बेहतर होगा, क्योंकि हमने ये जो जानकारी आपको दी है वो बहुत सरल भाषा में दी है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर सेहत की। आपके लिए सेहत इस महीने थोड़ी सी आपको सतर्कता बरतनी पड़ेगी। आप बिल्कुल निश्चिंत नहीं हो सकते हैं कि आपकी सेहत 100% सही रहने वाली है। आपको कमर दर्द, पैरों में दर्द या कमर के निचले हिस्से में तकलीफ का होना जैसी परेशानियां हो सकती हैं। केतु का छठे भाव में बैठना, अष्टम भाव में शनि का बैठना किसी बड़ी बीमारी को जन्म दे सकता है। कोई पुरानी बीमारी फिर से सामने आ सकती है। खास कर कमर के निचले हिस्से में कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, वाहन इत्यादि थोड़ी संभल कर आपको चलाने की सलाह दूंगा मैं। चिंता निराशा में बढ़ोतरी संभव है। आपको हर मामले में डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए, ढील नहीं बरतनी है। छोटी छोटी समस्याएं जैसे पेट दर्द, बदहजमी, इन सब पर भी गंभीरता से विचार करें। वाहन फिर मैं पुनः कहूंगा संभल कर चलाएं, ओवर स्पीड बिल्कुल ना करें। बात करेंगे नौकरी और व्यापार की। नौकरी और व्यापार को लेकर यह महीना ठीक कहा जाएगा, आप संतुष्ट रहेंगे। शुक्र की दृष्टि दशम भाव पर है और बुध की दृष्टि भी दशम भाव पर है। दशम भाव यानी कर्म का भाव। तो इस कारण से आपका मन जो है काम में लगेगा, आप काम के प्रति समर्पित रहेंगे, नौकरी हो चाहे व्यापार हो। आपकी तरक्की भी होगी। सप्तम व दशम भाव के स्वामी गुरु का भी आपको सपोर्ट प्राप्त होगा। तो परेशानियां नहीं आएंगी, और अगर परेशानियां आई तो उनका हल भी आपके पास हो जाएगा। प्रमोशन हो सकता है, किसी नए काम की जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं, जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं आपकी। आपको जो मिलेगा वो मेहनत के साथ मिलेगा। तो मेहनत शब्द को भूलना नहीं है। आप में से जो भी लोग मिथुन राशि के जातक या जातिका हैं, वो लोग इतना जान लें, छोटी छोटी मेहनत करते जाइए। आपने कहानी सुनी होगी खरगोश और कछुए की कहानी। तो जीता कौन था?
कछुआ जीता था। तो कछुए के समान धीमे धीमे छोटी छोटी मेहनत, छोटे छोटे से इन्वेस्टमेंट्स, छोटी छोटी चीजों पे पैसे का रोटेशन करते जाइए। पुराने कई काम जो छोटे थे, जो बंद थे, उनको चालू करने की कोशिश करिए, उनमें छोटा छोटा निवेश करिए, तो आपके लिए अच्छी स्थिति बन जाएगी। बड़े के चक्कर में मत रहिएगा कि जब बड़ा मौका आएगा तभी कुछ करेंगे। छोटे छोटे काम करते रहिए, कछुए की चाल से चलते रहिए, सफलता महीने के अंत में आपको मिल जाएगी। कारोबार बढ़िया रहेगा, किसी भी परेशानी से आपको डरना नहीं है, मेहनत करनी है और भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है। अब हम बात करेंगे आपकी आर्थिक स्थिति की, कि काम है तो फिर पैसा भी आना चाहिए, कितना आएगा इसको भी जान लेते हैं। भाग्य को जगाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप ऐसा समझ लें, भाग्य सोया हुआ है और आप मेहनत से उसको जगा लेंगे तो लाभ हो जाएगा। ग्रहों की स्थिति मजबूत है, बुध और शुक्र का सपोर्ट है। 6 सितंबर को मंगल अपनी अष्टम दृष्टि से 11वें भाव को देखेंगे तो आपकी आमदनी के नए रास्ते बनते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। जो लोग नौकरी करते हैं उनको धन लाभ होगा, और जो लोग रिटायर्ड लोग हैं उनका कोई भत्ता या पेंशन में कुछ बढ़ोतरी के भी चांस हैं। रोजगार में लाभ तय है, निश्चित रूप से मिलेगा। आपके रुके हुए पैसे का भी आप रोटेशन कर पाएंगे, सही तरीके से मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट कर पाएंगे। लेकिन 15 तारीख के बाद थोड़ी परेशानियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि नीच राशि में गुरु अष्टम भाव में शनि के साथ होंगे। तो आप किसी को पैसा उधार ना दें, बहुत बड़े निवेश ना करें, ध्यान रखिएगा। कागजी कार्रवाई पूरी करके निवेश करें। जिस भी कंपनी या जिस भी प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी संपूर्ण जानकारी ले लेने के बाद इन्वेस्ट करें। किसी की बातों पर भरोसा ना करें। आमदनी का कोई नया रास्ता खुल भी सकता है और बंद भी हो सकता है। कोई झगड़ा बड़ा गहरा हो सकता है, झगड़े में पार्टनरशिप खतरे में आ सकती है। कोई महंगा सौदा या गलत डील या महंगी खरीदारी करके आप पछता सकते हैं, जो नहीं करनी चाहिए थी लेकिन हो गई, अब पछतावा हो रहा है। पैसों के लेन देन में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। आपको सावधानी पूर्वक उपाय भी करने होंगे और सावधानी भी रखनी होगी। घबराने की जरूरत नहीं है, बस अपनी आंखें खुली रखिएगा, दिमाग को चौकन्ना रखिएगा। आपको हर काम जो भी पैसों से संबंधित है 15 तारीख के बाद संभल कर करना है। किसी की कही सुनी बातों में आकर अपने काम को बिगाड़िएगा नहीं, और बजट बना लीजिए कितना कहां पे खर्च करना है, बस इतना कर लीजिए तो मिथुन राशि वालों की आर्थिक स्थिति भी बढ़िया बनी रहेगी। प्रेम संबंध की तरफ बढ़ते हैं, वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध के बारे में जानते हैं। तो प्रेम संबंध के लिए यह महीना बढ़िया है, आपको मिले जुले असर मिलेंगे। दिलों की जो दूरियां हैं वो नजदीकियों में तब्दील हो जाएंगी। एक दूसरे के प्रति थोड़ा प्यार और बढ़ेगा। शुक्र पंचम भाव में आएंगे तो प्रेम संबंध नए बन सकते हैं, नई दोस्ती यारी हो सकती है। आपके बड़े दिनों से आपका कोई पार्टनर नहीं था तो आपका कोई नया पार्टनर बन सकता है। आपने किसी को हेलो हाय बोला है तो उधर से भी जवाब आ सकता है। तो कुल मिलाकर विपरीत लिंग के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा। पति पत्नी और बच्चों के बीच में भी आपका प्यार बढ़ने वाला है। विवाह योग भी बनेंगे जो लोग अविवाहित हैं। लेकिन गुरु का नीच राशि में 15 तारीख के बाद चले जाना प्यार के रिश्तों में थोड़ी गड़बड़ी यानी थोड़े मतभेद भी 15 तारीख के बाद पैदा कर देगा, यानी कंफ्यूजन या गलतफहमी। तो यहां पर आपको थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता होगी। गलतफहमी के कारण वाद विवाद पति पत्नी में होना, प्रेम संबंधों में तनातनी होना आपको देखने को मिल सकता है। या आप ऐसा कहेंगे कि मैंने कुछ किया नहीं फिर भी सामने वाला क्यों गुस्सा है, क्योंकि वो कुछ कंफ्यूज हो जाएगा आपको लेकर, आपकी बातों को लेकर। तो यानी कि आप बिना गलती किए भी आपको प्यार इश्क मोहब्बत के मामले में 15 तारीख के बाद सजा सुनाई जा सकती है। तो पति पत्नी के बीच में थोड़ा तनाव देखने को मिलेगा, इसका असर पारिवारिक जिंदगी पर भी पड़ेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर संभल कर रहने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार से 15 तारीख के बाद आप अवैध संबंध या गलत रिश्तों में या किसी ऐसी जगह पे जाना शुरू ना कर दें या ऐसे लोगों से दोस्ती शुरू ना कर दें जिससे आपके रिश्ते और खराब हो जाएं, यानी रिश्तों से विश्वासघात मत करिएगा। बात करेंगे शिक्षा और परिवार की।
विदेश यात्रा के योग हैं पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए लोगों के लिए। जो लोग योग्य हैं विदेश जाकर पढ़ने के लिए उनको मौका मिल सकता है। जो लोगों का व्यापार विदेश से जुड़ा है या जोड़ना चाहते हैं और वो योग्य हैं तो जुड़ जाएगा व्यापार। विदेश यात्रा भी संभव है। पढ़ाई में बाधाएं आएंगी लेकिन सफलता मिल जाएगी। 15 तारीख के बाद थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है। किसी कंपटीशन में सफलता आसानी से मिल जाएगी। पारिवारिक जिंदगी में थोड़ा बहुत तनाव रहने वाला है। तो कुल मिलाकर ये तनाव भी 15 तारीख के बाद रहेगा, लेकिन धीरे धीरे ये तनाव समाप्त होता भी चला जाएगा। आपको परिवार में किसी सदस्य की कोई बात बुरी लग सकती है जिसकी वजह से तू मैं हो जाए। अच्छी बात यह है कि आपके परिवार में किसी सदस्य की नौकरी या तरक्की हो लग जाए, आपके जीवन साथी की तरक्की हो जाए। 15 तारीख के बाद कुटुंब में थोड़े मतभेद पैदा हो जाएंगे, पैसों को लेकर तनातनी हो जाएगी। रिश्तों में छोटा बड़ा हो जाएगा कि मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, इस तरीके की चीजें हो जाएंगी। मानसिक चिंताएं आपकी बढ़ सकती हैं। आपको सतर्क रहना होगा पारिवारिक जिंदगी के मामले में। और परिवार में अगर सुख शांति है तो इंसान के काम धंधे बहुत अच्छे चलते हैं। बात करेंगे उपाय की और भाग्य प्रतिशत की और लकी नंबर की। गणेश वंदना करिए, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाइए और आप ये लाजवंत पत्थर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसको धारण कर सकते हैं अंगूठी या लॉकेट के रूप में। इसको प्राप्त करने के लिए L7 लिखकर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। शनि की ढैया और अनेक अशुभ प्रभावों से ये लाजवंत पत्थर आपकी रक्षा कर सकता है। भाग्य प्रतिशत रहेगा 73%। 3 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर आपके लिए शुभ हो सकते हैं इस महीने में। तो मिथुन राशि वाले जातक जातिकाओं को ये महीना बेहतर बीतता हुआ दिखाई पड़ रहा है और आपको थोड़े से अच्छे प्रयास करके आप इस महीने को 100% अच्छा कर सकते हैं। अगर जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति खराब है तो उसको सुधारिए, तभी आपको 100% या उससे भी ज्यादा रिजल्ट मिल सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आप तकलीफ में हैं तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली को बनवा सकते हैं। कुंडली में बताए गए उपायों को करके सफलता शीघ्र पा सकते हैं। आपके मंगलमयी इस महीने की हम कामना करते हैं। नमस्कार।